हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 33 से लेकर 43 और 45 से लेकर 46। ईसा ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दागबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का खुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु आसामियों ने उसने नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों को क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्मग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के पाठों द्वारा हमारे सामने प्रभु एक विचारधारा रखता है और वह यह है कि ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है ताकि इस जीवन के द्वारा मैं ईश्वरीय राज्य के लिए फल उत्पन्न करूं, अर्थात अपने आप को ईश्वरीय योजना के साथ चला सकूं। और ईश्वर की योजना हमें प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा पूर्ण होती हुई दिखाई देती है, जिसने यह जीवन हमें दिया है। और वचन कहता है पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 उसके पद संख्या 18 में कि प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त द्वारा हमें खरीद लिया गया है। इसी कारण सुसमाचार में प्रभु कहता है यह प्रभु का कार्य है, अर्थात हमें सर्वदा याद रहे कि हमारे जीवन के स्वामी हमारे ईश्वर हैं, हम नहीं। जब हम ईश्वर को स्वामित्व देते हैं, अधिकार देते हैं, तभी हम ईश्वरीय राज्य को अपना सकेंगे। और हम ईश्वर को स्वामित्व एवं अधिकार कैसे दे सकते हैं? सच्चा पछतावा उसका एकमात्र ही मार्ग है, जो मेरे आंखों पर से बड़प्पन, लालच, स्वार्थ के बंधन को तोड़ देता है
और मैं मेरे प्रभु को जान पाता हूँ और उसका स्वीकार कर सकता हूँ। आज का दृष्टांत अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें संपूर्ण बाइबल का सार उसमें दिखाई देता है। संत पौलुस रोमियो के नाम लिखे पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 23 द्वारा हमें कहते हैं कि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की कृपा से महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और जिस मनुष्य को उसने रचा उसे उसका अधिकार दिया, स्वामित्व दिया, अपना मित्र बनाया, किंतु मनुष्य ने स्वार्थवश उसे खो दिया। अपने बड़े पन्ने की चाह में उसने ईश्वर के सानिध्य को और स्वयं की महिमा को खो दिया। किंतु प्रभु का प्रेम इतना अपार है कि उसे वापस लाने के लिए उसने अपने नबियों को ही नहीं बल्कि अंत में अपने इकलौते पुत्र को भी भेज दिया। प्रभु यीशु इसी कारण आज एक कठोर दृष्टांत को हमारे सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम ईश्वर के इतने महान प्रेम को स्वार्थ एवं लालच के कारण ठुकराते रहते हैं। क्या हम इस 40 काल में उस स्वार्थ के बंधन से निकल सकते हैं? क्या हम प्रभु के लिए फल उत्पन्न करने वाला राष्ट्र बन सकते हैं, जो हमें प्रभु को पहचानने और उसमें एक होने नहीं देता? ऐसे स्वार्थ को हम पछतावे द्वारा एक सुंदर हृदय लेकर प्रभु के पास आकर प्रभु में एक हो सकते हैं।